तो अयोध्या की जनता, अयोध्या का खासकर संत साधु क्या सोच रहे हैं? आक्रोश है, पब्लिक बहुत नाराज है। केवल एक संत के नाते, एक धार्मिक नगरी और राम मंदिर के नाते जो है ये चुनाव लड़ेंगे। हम तो योगी जी को चैलेंज करेंगे कि आके दम हो तो अयोध्या में लड़ें। निजीकरण का मतलब होता है निजी भावनाओं से किया गया कार्य। पूरी कैबिनेट उतार दिए हैं, कभी काशी कभी यहाँ। बताते हैं योगी जी और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, अरे कम से कम कढ़ाई दे देते हैं आप। अब चना बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अयोध्या से आके लड़े, तब तो पता चलेगा कितना विकास हुआ है। यहाँ ईद होती है तो महाराज जी हमारे यहाँ बधाई देने आते हैं। आप क्या होली होती है, राम विवाह आता है तो हम लोग कुछ आप देख लीजिएगा, यही धार्मिक नगरी और अयोध्या के मैं धरती से बोल रहा हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जब भी आप अयोध्या आते हैं या फिर अयोध्या के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली छवि अयोध्या घाट, अयोध्या के मंदिर और अयोध्या के संत साधु जो हैं वो सबसे पहली छवि आपके दिमाग में आती होगी। पिछले 2 दिनों से हम अयोध्या में हैं, लेकिन सोचा कि आज संतों से बात की जाए कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो यहाँ के साधु संत हैं वो क्या सोचते हैं। तो इस वक्त हम ठीक मंदिर के सामने हैं और तमाम संत जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 5वां साल अब होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता जो है पिछले लगभग 3.5 वर्षों से जब योगी जी की सरकार बनी तो एक धार्मिक पीठ पे हैं, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। इनसे आम जनता का काफ़ी जो है, हम संतों को भी उम्मीद थी। पहले तो हम लोग चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में काफ़ी विकास हुआ अयोध्या का। ये आज तक केवल राम के नाम पे ठगने का काम किए हैं। राम के नाम को अपने एजेंडा में रख के राम मंदिर और हिंदू और मुसलमानों के नाम से जो है ये आज तक पूरे हिंदुस्तान में लड़ाने का काम किए। बीजेपी तो हमेशा जब भी मुद्दा छिड़ता है तो सबसे पहले वो रखते हैं कि भैया राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा सबसे आगे होता है। तो क्या यहाँ के साधु संत जो है वो खुश नहीं है क्या इस मुद्दे से? देखिए, साधु संत खुश हैं, राम मंदिर जैसे बने, लेकिन इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इनको जो है राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राम हमारे आराध्य है, राम हम सभी के रोम रोम में है, राम सबके है, राम आस्था के विषय हैं। राम किसी एक पार्टी के, राम किसी एक जाति के, राम किसी एक मजहब के, राम किसी दल के नहीं हैं, राम सबके हैं। और राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं, ये गलत है। बीजेपी तो हमेशा जो है राम के नाम पे जो है प्रचंड बहुमत में केंद्र में आई, प्रदेश में आई, तो राजनीति करते आए हैं बीजेपी वालों ने। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं, अलग अलग प्रदेश में हम जाते हैं तो वहाँ राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है। अयोध्या का कितना विकास देख रहे हैं पिछले 4.5-5 साल होने वाले हैं? अयोध्या का विकास तो हम बताए ना आपको कि बहुत उम्मीद थी कि क्योंकि एक संत होने के नाते एक तीर्थ पर्यटक नगरी है, तो बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पे विकास होगा। और इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में इतना दौड़ा जो है किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत दौड़ा किए, बहुत आए, 43-44 बार जो है दौड़ा किए, लेकिन यहाँ पे केवल दीपक जलाने के सिवा योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुछ नहीं किए। यहाँ का तो मॉडल पूरे प्रदेश में दिखाया जाता है कि भाई अयोध्या वाला मॉडल देखिए। प्रदेश क्या, पूरे देश में दिखाया जाता है। यहाँ का मॉडल जो है पूरे देश में जो है दिखाया जाता है। और यहीं अयोध्या के नाम से जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत में केंद्र में है और प्रदेश में है, तो इसलिए राजनीति तो करते हैं इस पे। लेकिन आप देख लीजिएगा, यही धार्मिक नगरी और अयोध्या के मैं धरती से बोल रहा हूँ कि 2022 में प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही। इसलिए बन रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सरकार में जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में यहाँ पे भजन संध्या बनाया गया, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण कॉम्प्लेक्स, महिलाओं के लिए 27 चेंजिंग रूम, ऐसे अनेकों कार्य, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे अस्पताल, बहुत कार्य जो है। योगी जी खुद एक योगी हैं, फिर भी योगियों का साथ मतलब उनको मिल पाएगा इस बार? नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हम योगी जी के राज में भी ऐसे अपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी के साथ ऐसी घटना हुई, अभी संतों के साथ हुई। और योगी आदित्यनाथ जी जो है संत के साथ साथ केवल संत नहीं है ना, ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अब संत नहीं रह गए। संत का और हम लोगों का मतलब संबंध अलग है, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो एक पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व के मुख्यमंत्री हैं वो।
ठीक है, आप कैसे देखते हैं कि योगी जी का लगातार यहाँ दौरा और तमाम मुद्दों में राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले आना तमाम चुनाव में, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, तो अयोध्या की जनता, अयोध्या का खासकर संत साधु क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि मंदिर के नाम पर यहाँ मंदिर कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, मंदिर यहाँ बन रहा है, रुदौली में मस्जिद बन रहा है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और उसको ट्रस्ट बना रहा है और उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये कहें कि मोदी जी का, योगी जी का उसमें योगदान है, नहीं, ये केवल अफवाह फैलाते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं चुनाव जीतने के चक्कर। योगी जी फिर भी कह रहे हैं अभी 350 पार जो है, अब की बार उन्होंने नारा दिया 350 पार सीट लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब कि यहाँ से सफाया हो जाएगा उनका पूरे उत्तर प्रदेश से। और योगी जी, हम तो योगी जी को चैलेंज करेंगे कि आके दम हो तो अयोध्या में लड़ लें, अयोध्या में लड़ के दिखावें, तब मैं मानूंगा योगी आदित्यनाथ जी के दम है। वो बातें लगातार चल रही है कि हो सकता है कि अयोध्या से आके वो चुनाव लड़ें। भाई, हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो अयोध्या से आके लड़े, तब तो पता चलेगा कितना विकास हुआ है अयोध्या में। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप लड़ाते हो, जब 1% सिख है, 1% ईसाई है, वो नहीं खतरे में है, 80% हिंदू है वो खतरे में है। केवल आप उन्माद फैलाते हैं। गोरखपुर उनका सुरक्षित सीट था, गोरखपुर। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आपने देखा है, पिछली बार जो है सांसदीय चुनाव तक उपचुनाव में हार गई है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ का माननीय विधायक पवन पांडे जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि पांडे जी के सामने चुनाव लड़ जाए और करारी हारों से जो है केवल एक संत, एक छोटी सी अयोध्या 5 कोस में जो है ये है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है, पब्लिक बहुत नाराज है। केवल एक संत के नाते, एक धार्मिक नगरी और राम मंदिर के नाते जो है ये चुनाव लड़ेंगे, केवल चंद भर संतों के वजह से थोड़ी ना चुनाव विधानसभा। ये बताइए कि वो जो 350 जो इनसे मैंने सवाल किया, 350 की बात कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं तमाम जो है अयोध्या के लोग? 350 कौन, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ, बिल्कुल। और देख लीजिएगा जिस तरीके से इनके आज तक ये वनवास चले गए थे 20 साल के लिए, इसी तरीके से करारी हार होगी। और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि आज तक कोई उत्तर प्रदेश में रिन्यूअल नहीं हुआ है, और योगी आदित्यनाथ जी इतिहास बदलने का काम करने के लिए कहते हैं। मोदी जी जो है ऐसे तारीफ करते हैं, मोदी जी पूरा ताकत लगा दिए हैं। पिछले 4 दिन बाद जो है योगी प्रधानमंत्री जी का इतना दौड़ा है, पूरी कैबिनेट उतार दिए हैं, कभी काशी कभी यहाँ। अब पब्लिक जो है इतना मूर्ख नहीं है, डीजल, पेट्रोल, तेल, हर एक चीज़ सरसों का, और आप जो है थोड़ा थोड़ा अनाज बांटते हैं। ये अनाज केवल चुनाव तक के लिए बांट रहे हैं, चुनाव के बाद को ख़त्म। अब आपने जो है लॉकडाउन में लोग भूखे मर गए, तब उस समय अनाज नहीं मिलता था, कोटे पे तेल नहीं मिलता था, और जो है चना नहीं मिलता था। अब चना बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, पब्लिक को जो है मूर्ख बना रहे हैं। अयोध्या के संत हैं, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो प्रदेश और देश भर में चल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जो है वो लगातार जो है वो सवाल उठाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर एक चैलेंज भी है कि यहाँ से आकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हारेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, देश को धर्म के नाम पे गुमराह करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। आपने सीट के बारे में पूछा था 350, मैं कह रहा हूँ 350 नहीं, ये दिल्ली की तरह 3 सीट में सिमटने वाले हैं, क्योंकि इस बार जनता को विकास चाहिए। ना किसान संतुष्ट है, ना नौजवान संतुष्ट है। आप देख लीजिए जितने पेपर हुए सबके लीक हो रहे हैं, और ये लीक हो नहीं रहे, ये लीक करा रहे हैं जिससे इनको वैकेंसियाँ भरनी न पड़े। आज पूरा देश बेच रहे हैं। आज आप देखिए, अभी बैंक भी बेचने की स्थिति में ले आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी कर्मचारी हड़ताल पे थे और सारे बैंकों के हड़ताल पे थे। तो ये देखिए, इनका काम केवल बेचना है, और बेचने के बाद ये होगा, बाद में कहेंगे बाबा जी यो मोदी तो सीधे कह दिए हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। यही हाल है। ये देशवासी समझ चुके हैं कि भैया हम देशवासी, हमको यहाँ रहना है। उन्होंने जो रैली की शुरुआत है लगातार कर दिया, अलग अलग जगह रैली पे कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में भी उन्होंने रैली किया, तमाम जगहों से रैली किया। 2017 में भी इसी तरीके से देखा गया था कि पहले मोदी जी रैली में उतरे, बाद में जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया इनको। तो क्या उनके रैली करने से लगातार कुछ फर्क पड़ेगा प्रदेश में? देखिए, हमने आपको पहले बता दिया, दिल्ली को उधार दे दिया कि 3 सीट के तरीके उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। दिल्ली में भी मोदी जी ने एक नहीं लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की थी। इनके जितने मुख्यमंत्री थे पूरे प्रदेश के सब दिल्ली में लगा दिए गए थे, जितने भी केंद्रीय मंत्री थे सब दिल्ली में लगे हुए थे, 3 सीट में सिमट गए। वही स्थिति पुनः उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली की तरह इनको फिर से यहाँ पे उगरेगी, क्योंकि यहाँ पे जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसके नाम पे वोट होना है। रोजगार को लेकर वो जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, 4.5 लाख नौकरी हमने दिया है। हाईवे से लेकर तमाम लखनऊ की सड़कों पर जाएंगे तो जगह जगह लगा है। आप एक चीज सुन लीजिए, मैं जवाब ले लीजिए मेरा।
हमेशा जो है सारे बजट इनके अखबारों में कभी भी 1000 करोड़ से नीचे इनकी बातें नहीं होती है। जब भी आएंगे तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ कहाँ है भैया, धरातल पे भी तो होने चाहिए। आज अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या खुद ही पड़ी हुई है। सीवर लाइन के नाम पे कहीं खोद दिया गया, कहीं गैस लाइन के नाम पे खोद दिया गया, अयोध्या भी खुदी हुई है। आज लगातार विकास के नाम पे उन्होंने केवल छलावा किया है। और आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, लास्ट भाई मेरा जवाब, लास्ट आज जो आप रैलियां कह रहे हैं, जितनी भी रैलियां हुई सब में जिले के जिलाधिकारी ने जो है अगर 5 मंडल, जैसे अगर कहीं बलरामपुर मंडल वाली रैली हुई तो वहाँ पे कहा गया 5 जिलों के एडीओ बीडीओ जो है जितने भी लेखपाल जितने भी कर्मचारी हैं सभी को ये कह दिया गया कि अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आपको सैलरी रोक दी जाएगी। मतलब उनको भी भेजने रैली में जो भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र दिखा रहे हैं, ये जनता नहीं है, ये सरकारी तंत्र, सरकारी पूरे जनता के पैसे से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जितने भी बड़े विज्ञापन देख लिए, कहीं भी देख लिए, हर तरीके से पूरी फंडिंग जनता का ही पैसा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक सेकंड, हाँ कुछ कह रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है जो ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, केवल नौजवानों का ठगने का काम किया है। हाथ में कड़ाही पकड़ाया है, पलटा पकड़ाया है, पकौड़ा तलने का काम कराया है। और इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री यहाँ सहारनपुर में कहीं भाषण दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कट्टा लोग लहराते थे। और इससे बड़ा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकता है। केवल जिस प्रकार से ये सरकार युवाओं को बिगाड़ रही है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। युवा जो कि देश का भविष्य होता है और ये उस भविष्य को ही बिगाड़ दे रही है और बहुत ही बड़ी कर्मचारी विरोधी सरकार है। आपने 4 लाख रोजगार की बात की, इसने एक भी रोजगार नहीं दिए हैं। मैंने रोजगार की बात ये नहीं, मैंने कहा कि जगह जगह होर्डिंग लग रहे हो। उनका कहना है कि हमने 4.5 लाख जो है युवाओं को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में। जी 4.5 लाख मतलब सिर्फ होर्डिंग लगाने से काम चलता है और मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने से काम चलता है। एक बच्चा अपने माता पिता, उसके माता पिता खेती किसानी करके, नौकरी करके, रोजगार करके उसको शहर में टिक के वो रूम लेता है, अपने खुद से बनाता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है, डिग्रियां हासिल करता है। और डिग्री हासिल करने के बाद ये कहते हैं कि पकौड़ा तलो। बताइए, एक बच्चा जो कि पढ़ा लिखा पकौड़ा तलेगा, वो पंचर बनाएगा, चप्पल सिएगा, ये यही कहने का, ये इनको कहते हुए शर्म नहीं आती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बिगाड़ने का काम किया है। छोटे छोटे बात पर युवाओं पर मुकदमा लगा दिया जाता है। कोई अपनी सवाल को उठाता तो उसमें मुकदमा लगा दिया जाता है। इनसे कोई सवाल किया जाता है, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ये बांग्लादेश का नाम ले लेते हैं। ये क्या चल रहा है? अरे हम हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमसे इससे मतलब है। छलावा करना बंद कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, छलावा करना बंद कीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। थोड़ी राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? शोएब खान मेरा नाम है। तो आप भी बिल्कुल मंदिर में साथ में पुजारी के साथ? हम लोग अयोध्यावासी हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। हम तो समझते नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तो समझता हूँ कि हम हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ऐसे है कि महाराज जी हमारे यहाँ ईद, माहौल कुछ और बताया। बाहर माहौल कुछ भी रहे, अयोध्या का माहौल आप हमेशा आपने देखा है कि चाहे हमारे यहाँ ईद होती है तो महाराज जी हमारे यहाँ बधाई देने आते हैं। आप क्या होली होती है, राम विवाह आता है तो हम लोग पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं और वो गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ऐसी है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे बुजुर्गान दीन की मज़ारें भी हैं, यहाँ पर राम मंदिर भी है, यहाँ पर हनुमानगढ़ी भी है। ये ऐसे धरोहर है अयोध्या में कि यहाँ हिंदू मुस्लिम और सिख सभी लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती है। ठीक है, अयोध्या से क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे प्रदेश के जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को? मैं पूरे प्रदेश के जनता से यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके 1 किलो फॉर्चून रिफाइन, 3 महीना के लिए अनाज और चना के चक्कर में छलावे फ्री है, चीनी में ना आए। क्योंकि आज आप केवल 3 महीना के चक्कर में कि मोदी जी जो है फ्री में दे रहे हैं राशन, आप याद करिए कोरोना में इन्होंने खाए बगैर, ऑक्सीजन बिना, अस्पताल बिना, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो पूर्व कांग्रेस के समय में, सपा के समय में जो अस्पताल बने थे, जो सुख सुविधा थे, उसी में हमारे परिवार का, हमारे परिजनों का सबका इलाज हुआ है। ये केवल एक छलावा है और इसमें आप ना जाएं। उनका ये दावा है, जैसे आपने कहा कोरोना काल के बीच में, वो कह रहे हैं कि भैया 15 करोड़ जनता को हमने राशन पहुंचाया है उत्तर प्रदेश के। कहीं नहीं पहुंचाए हैं। और तमाम जो है पब्लिक जो है, केवल हमारे जो समृद्ध भाई हैं दूर दूर से जो है आए, उनके लिए बस तक की सुविधा नहीं दिए हैं। पैरों में छाले पड़ गए हैं, 3-3 दिन भूख से भी कुछ लोग मर गए हैं रास्ते में। ये क्या देंगे भोजन? सरकार में एक बस चलाई गई थी, यहाँ से जनकपुर जाती थी और जनकपुर से गई तो यहाँ से अभी तक बारात लेके हमारी आई नहीं अयोध्या में।
आज तक हम सोच रहे हैं हमारे जो बाराती गए थे यहाँ वो कब लौट के आएंगे और कब बताएंगे कि सीता जी भी आई। राम जी की बात ये करते हैं और सीता जी को यूट्यूब पे भी बता देते हैं। जिस प्रकार से मतलब इनका कहना ये है कि राम हमारे इष्ट हैं, परंतु सीता माता को मुझे पता नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा कि 15 करोड़ गरीबों को उन्होंने अनाज पहुंचाया, तो सर्वप्रथम वो अनाज सरकार ने नहीं पहुंचाया, बल्कि बड़े बड़े जो दानवीर पहुंचे थे, अरे 1500 करोड़ टाटा जी ने दान किया था, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दान किया था, जो कि जनता के पास गया था। वो सरकार के खाते से नहीं गया था, हम लोगों ने स्वयं दान किया था। मैं छात्र, मैं कमाता नहीं, मैंने खुद 1000 दान किए थे कि चलो गरीबों को खाना मिल जाए। मैंने स्वयं मदद किए थे बहुत लोगों की। कुछ कहना चाहते हैं? अयोध्या की जनता के साथ इन्होंने छलावा किया है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जो पहले उसका 100 गुना 1000 गुना उसको कर दिया है। और श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया। एक और युवा है, कुछ कह रहे थे। युवा की बात आप कर दिए हैं तो युवा की खोल देते हैं। युवा का भविष्य अब खतरे में है। अब जो हमारे जैसे जनरेशन या हमसे छोटे लोग आएंगे और उनसे वो पूछेंगे कि अब क्या कहते हैं सरकार में नौकरियां कहाँ हैं, तो नौकरी कहाँ देंगे आप। निजीकरण का मतलब जानते हैं आप? निजी कारणों का मतलब निजी स्वार्थ के लिए निजीकरण किया जाता है। और राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के कारण राष्ट्र के लोगों की का कैसे भला होता है, इसलिए राष्ट्रीयकरण होता है। और निजीकरण का मतलब होता है निजी भावनाओं से किया गया कार्य निजीकरण होता है। तो आप निजीकरण कर देंगे तो सरकारी नौकरियां कहां से देंगे। और बताते हैं योगी जी और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, अरे कम से कम कढ़ाई दे देते आप, तेल तो महंगा कर दिए। और बताते हैं कि 2022 में 300 350 पार जाएंगे, 350 पार में सरसों तेल जाने वाला है। आपको ये जानना चाहिए। अयोध्या के ये युवा है और ये तमाम जो है लोग हैं अयोध्या के, यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त अयोध्या में। ये सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में इफेक्ट करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं, तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या में 1-2 दिन और है और लगातार दिखाते रहेंगे कि अयोध्या की जनता क्या सोचती है, अयोध्या की जनता का क्या कहना है और क्या मत है आने वाले चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।